नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। अगर आप अपने चैनल के विषय के अनुसार इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए। मैं अभी आपको एक पूरी कहानी सुनाता हूँ, किसी अपने से बिछड़ने के दुख को कैसे खत्म करें। एक ऐसी कहानी जो सरल, भावनात्मक और बोधपूर्ण हो। कहानी छाया से आगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। और वीर दोनों बचपन से साथ खेले, साथ पढ़े, साथ सपने देखे। उनका वादा था कि वे हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो गया। वीर बुद्धिमान था, तेज तर्रार और दुनिया को समझने में कुशल। आदि भी मेहनती था, पर उसका रास्ता कुछ धीमा था। वीर ने जल्दी ही बड़े शहर जाकर नाम कमाया, ऊंचे ओहदे पर पहुंच गया। उसका सम्मान हुआ, लोग उसे जानने लगे। वहीं आदि अपने छोटे से गांव में ही संघर्ष करता रहा, खेती, छोटे मोटे काम, फिर भी जैसे तैसे जीवन काटता रहा। धीरे धीरे आदि के मन में एक कसक भरने लगी। हम दोनों साथ चले थे, फिर वीर इतना आगे कैसे निकल गया और मैं यहीं रह गया। यह सोचते सोचते उसका मन भारी रहने लगा। अब उसे अपनी मेहनत भी व्यर्थ लगने लगी। जहां पहले वह वीर की खुशी में खुश होता था, अब मन में जलन सी उठने लगी। हर सफलता की खबर सुनकर उसके हृदय में एक ठीस उठती। मैं भी तो कर सकता था, काश। एक दिन वह दुखी मन से गांव के मंदिर के पीछे बैठे एक बूढ़े साधु के पास जा पहुंचा। उसने साधु से कहा, महाराज, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी पिछड़ जाता हूं। मेरा अपना मित्र मुझसे बहुत आगे निकल गया है। अब मेरे भीतर सिर्फ दुख है। कृपया कोई उपाय बताइए। साधु मुस्कुराए। उन्होंने पास के एक वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इस वृक्ष को देख रहे हो, इसके नीचे एक छोटा पौधा भी है। क्या कभी इस बड़े वृक्ष ने उस छोटे पौधे से कहा कि तू मुझसे छोटा क्यों है? आदि ने चुपचाप सिर झुका लिया। साधु बोले, हर बीज की अपनी गति होती है। कोई जल्दी फलता है, कोई देर से। कोई विशाल वन बनता है, कोई छोटे फूलों का बाग। लेकिन दोनों ही धरती को सुंदर बनाते हैं। अगर पौधा सिर्फ इस सोच में डूबा रहे कि वह वृक्ष क्यों नहीं बना, तो वह अपना फूल खिलाना भूल जाएगा। आदि की आंखें भर आई। साधु आगे बोले, अपने दुख की जड़ तुलना है। जब तुम अपने सफर को समझने लगोगे, अपनी माटी, अपनी धूप, अपनी बूंदों को, तब तुम्हें दूसरों से तुलना करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। खुद से पूछो, क्या मेरा प्रयास सच्चा है? क्या मेरा दिल शांत है? क्या मैं अपना फूल खिला रहा हूं? अगर हां, तो फिर तुम भी अपने मित्र जितने ही महान हो। यह सुनकर आदि ने गहरी सांस ली। उसने अपने मन की गांठ धीरे धीरे खोल दी। अब वह अपने खेतों को पहले से ज्यादा प्रेम से जोतने लगा। अब वह वीर की सफलता सुनकर मुस्कुराता था और मन में कहता, वह अपनी राह पर चला, मैं अपनी राह पर चल रहा हूं। दोनों ही सूर्य की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ साल बाद आदि ने गांव को हरा भरा बना दिया। किसान उसे सीखने लगे, बच्चे उसे गुरु कहने लगे। वह कभी शहर नहीं गया, फिर भी हजारों दिलों में वह बस गया, क्योंकि उसने सीखा था, पिछड़ने का दुख तब मिटता है जब हम तुलना छोड़कर अपने जीवन में प्रेम भर देते हैं। हर किसी की यात्रा अलग है। अपने प्रयास से प्रेम करो, फल स्वयं आएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो मैं इसी विषय पर और भी गहरी लंबी कहानियां लिख सकता हूं, जैसे बुद्ध के दृष्टांतों वाली। चाहो तो इसी कहानी को और बढ़ाकर भी कर सकता हूं। मनुष्य का हृदय अनोखा है। जहां प्रेम होता है, वहीं अनजाने में तुलना भी जन्म ले लेती है। जहां मित्रता होती है, वहीं कभी कभी ईर्ष्या भी पनप जाती है। परंतु जो इस द्वंद्व को समझ लेता है, वही भीतर से मुक्त हो पाता है। यह कहानी है दो मित्रों की और उस यात्रा की जो एक को अंधेरे से उजाले की ओर ले गई। प्रारंभ गांव का नाम था मृतलाई। हरी भरी धरती, गुनगुनी धूप और सादगी से भरा जीवन। यही दो बालक जन्मे थे, आदि और वीर। दोनों एक साथ पढ़े हुए, एक ही नदी में नहाए, एक ही स्कूल में पढ़े। दोनों का सपना था कुछ बड़ा करना, गांव का नाम रोशन करना। लेकिन उनके स्वभाव अलग थे। वीर तेज था, चपल, चतुर, बोलने में माहिर। आदि शांत था, विचारशील, गहरे पानी जैसा। गांव के लोग कहते, वीर तो बहुत आगे जाएगा। आदि को देखकर मुस्कुराते, पर कोई विशेष अपेक्षा न रखते। यात्रा की शुरुआत, समय का चक्र घूमा। वीर ने उच्च शिक्षा के लिए शहर का रुख किया। आदि गांव में रह गया। पारिवारिक जिम्मेदारियों ने उसे रोक लिया। वीर की चिट्ठियां आती, भाई, मैंने परीक्षा में पहला स्थान पाया।
अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है, अब शहर में अपना घर ले लिया है, आदि हर पत्र पढ़ता, मुस्कुराता। पर भीतर कहीं हल्की सी ठिस उठती। वह सोचता, मैं भी उसके साथ शहर जा सकता था अगर हालात साथ देते। धीरे धीरे वीर का नाम बड़ा होता गया। गांव में लोग उसकी मिसाल देने लगे, देखो वीर को, कैसा चमक रहा है। और कभी कभी अनजाने में आदि भी अगर थोड़ा समझदार होता तो कुछ बन सकता था। आदि मुस्कुराता, पर भीतर कहीं कुछ टूटने लगता। वह रातों को जागता, सोचता, क्या मैं पीछे रह गया, क्या मेरा जीवन व्यर्थ हो रहा है। अंदर का संघर्ष। अब आदि का हृदय दो भागों में बौट चुका था। एक भाग वीर की सफलता पर गर्व करता था, दूसरा भाग ईर्ष्या से भर जाता। क्यों मैं नहीं। वह खेतों में काम करता पर मन नहीं लगता। वह बच्चों को पढ़ाता पर आत्मा खाली महसूस होती। कभी कभी वह नदी किनारे चुप बैठा रहता, घंटों तक। नदी बहती रहती और आदि बस अपनी ही उलझनों में डूबा रहता। उसे लगता उसकी जिंदगी रुक गई है, जैसे सब आगे बढ़ गए हो और वह वहीं ठहरा रह गया हो। मोड़, बूढ़ा साधु और जान का दीप। एक दिन जब दुख हद से गुजर गया, आदि ने तय किया, मैं किसी से मार्गदर्शन मांगूंगा। गांव से दूर एक पहाड़ी पर एक बूढ़ा साधु रहता था, चुपचाप, निर्विकार, जैसे किसी और ही दुनिया का प्राणी हो। आदि साधु के पास पहुंचा, मिट्टी से सने पांव, थका चेहरा, भीगी आंखें। साधु ने उसे देखा और धीरे से मुस्कुराए। क्या बोझ है पुत्र। आदि फूट पड़ा, महाराज, मेरा मित्र मुझसे आगे निकल गया है। मैं भी सपना देखता था, पर आज मैं वही हूं जहां था, और वह बहुत ऊंचाई पर है। अब मैं खुश नहीं रह पाता। अपने ही प्रिय के प्रति जलन होती है, जो कभी मेरा सबसे बड़ा संबल था। क्या मैं बहुत बुरा हूं। कैसे इस दुख से निकलूं। साधु ने आंखें मूंद दी। कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, आओ मेरे साथ। वे आदि को पहाड़ी की चोटी पर ले गए। वहां से पूरा गांव दिखता था, खेत, घर, नदी, जंगल और दूर चमकता सूरज। साधु बोले, बताओ पुत्र, इस दृश्य में सबसे सुंदर क्या है। आदि ने कहा, सब कुछ सुंदर है। खेतों की हरियाली, नदी की चमक, सूरज की आभा। साधु मुस्कुराए, क्या खेत नदी से जलता है कि वह चमकती क्यों है। क्या नदी सूरज से ईर्ष्या करती है कि वह आकाश में चमकता है। क्या जंगल यह सोचकर दुखी होता है कि उसे कोई नहीं देखता। आदि चुप रह गया। साधु बोले, हर एक अपनी प्रकृति से सुंदर है। अगर खेत नदी बनने की कोशिश करे तो दोनों नष्ट हो जाएंगे। अगर सूरज खुद से असंतुष्ट हो जाए कि मैं खेत की हरियाली क्यों नहीं बन पाया, तो रोशनी मिट जाएगी। तुम अपने जीवन के खेत हो, वीर अपने जीवन की नदी है। तुम्हारा उद्देश्य खेत को हरा भरा करना है, न कि नदी जैसा दिखना। आदि की आंखों में नमी आ गई। साधु ने अंतिम शब्द कहे, तुम्हारे दुख की जड़ तुलना है। जहां तुलना छोड़ दोगे वहां प्रेम खिल उठेगा, और जहां प्रेम खिलेगा वहां तुम्हारा जीवन भी जगमगाएगा। परिवर्तन। उस दिन के बाद आदि बदल गया। उसने अपनी छोटी सी दुनिया को गहराई से स्वीकार कर लिया। अब वह खेत जोतता तो हर बीज को प्रेम से छूता। अब वह बच्चों को पढ़ाता। समझ गया मैं, आप छोटी कहानी नहीं चाहते, आप लंबी, गहरी और बहुत सुंदर कहानी चाहते हैं जो पूरा मन छू ले। ठीक है, अब मैं उसी कहानी को बहुत विस्तार से, भावनाओं, घटनाओं के साथ लिखना शुरू करूंगा। एक लंबा संस्करण, बिल्कुल बिना जल्दबाजी के। इसमें पात्रों का मनोविज्ञान, घटनाओं का क्रम, संवाद, दृश्य चित्रण सब होगा। जैसे एक नदी धीरे धीरे बहती है, मैं भी कहानी को वैसे ही बहाऊंगा। मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां आदि ने भीतर से स्वीकार कर लिया था कि मुझे खुद को दूसरों से तुलना करना छोड़ना है और अपने सफर को प्रेम से अपनाना है। गांव का नया सवेरा आदि अब पहले से बदल चुका था। उसकी आंखों में अब शिकवा नहीं, एक गहरी चमक थी। उसके हाव भाव में एक अनकहा संतोष था, जो शब्दों के बिना भी सबको छू जाता। गांव में धीरे धीरे लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, सभी। जहां पहले वह केवल एक साधारण किसान और शिक्षक था, अब वह एक मार्गदर्शक बन गया था। आदि ने एक छोटा सा विद्यालय शुरू किया, जहां पढ़ाई के साथ जीवन के मूल्य भी सिखाए जाते थे। ईमानदारी, धैर्य, सेवा, प्रेम, यही उसके स्कूल के पाठ्यक्रम थे। उसने बच्चों से कहा, जीवन में किसी और से आगे बढ़ने का सपना मत देखो, अपने भीतर के बीज को सींचो और फिर देखना जीवन कैसे तुम्हें फूलों से भर देगा। वीर की वापसी। कुछ सालों बाद वीर शहर से लौटा। अब वह सफल था, बड़ी कार, महंगे कपड़े, मोबाइल फोन, नाम और शोहरत। पर उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी, जैसे लंबी दौड़ के बाद भी उसे विश्राम न मिला हो। गांव वालों ने वीर का स्वागत किया। ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयां बंटी।
लेकिन वीर को महसूस हुआ गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान सभी आदि के आसपास ज्यादा सहज थे। जब वह आदि से मिला तो देखा आदि धूल से सने कपड़ों में था, एक बच्ची को गिनती सिखा रहा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, शांति की मुस्कान। वीर ने उसे गले लगा लिया, दोनों की आंखें भर आईं। वीर ने धीरे से कहा, तूने वो पा लिया जो मैं अभी तक ढूंढ रहा हूं भाई। मेरे पास सब कुछ है, पर जो सुकून तेरे चेहरे पर है उसकी तलाश में मैं अब भी भटक रहा हूं। भीतर का संवाद। उस रात वीर और आदि नदी किनारे बैठे। चांदनी रात थी। नदी के पानी में चांद का प्रतिबिंब कांप रहा था, जैसे जीवन की अस्थिरता का प्रतीक। वीर बोला, आदि तूने कैसे ये सब पाया? कैसे तेरे भीतर इतनी शांति आ गई? आदि ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, जब मैंने ये समझा कि जीवन कोई दौड़ नहीं है और जीतना किसी और से आगे निकलना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना है, तब से मेरी बेचैनी खत्म हो गई। आदि ने आगे कहा, मैंने तुलना करना छोड़ दिया, खुद को माफ किया, अपने हालातों को स्वीकार किया और फिर जीवन को एक उपहार की तरह जीने लगा। वीर की आंखों में आंसू थे। भाई, मुझे भी ये शांति चाहिए, मुझे भी अपने भीतर लौटना है। आदि ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तो चल भाई, हम दोनों मिलकर अब असली यात्रा शुरू करें, भीतर की यात्रा। आदि और वीर का नया सफर। इसके बाद आदि और वीर ने मिलकर गांव में एक आश्रम स्थापित किया, आत्मदीप आश्रम। यह जगह बच्चों को शिक्षा देती थी, किसानों को नई खेती के गुर सिखाती थी और बूढ़ों को प्रेम और सम्मान देती थी। वीर ने अपने शहर के संपर्कों से सहायता लाई, किताबें, दवाइयां, तकनीक। आदि ने अपने धैर्य और प्रेम से गांव वालों के दिल जीते। धीरे धीरे अमृतलाई गांव एक उदाहरण बन गया, कैसे एक जगह पर बाहरी सफलता और भीतरी शांति मिल सकती है। साधु का अंतिम मिलन। कुछ वर्षों बाद आदि और वीर ने तय किया कि उस बूढ़े साधु से फिर मिलेंगे जिसने आदि को पहली बार जीवन का सही अर्थ दिखाया था। वे पहाड़ी पर चढ़े, पर साधु अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। कमजोर शरीर, मगर आंखों में वही अपार चमक। आदि और वीर उनके चरणों में उन्हें देखा और मुस्कुराए। पुत्रो, अब तुम सच्चे विजेता बन गए हो, क्योंकि तुमने दूसरों से लड़ाई नहीं लड़ी, तुमने खुद से लड़ाई लड़ी और प्रेम से जीत हासिल की। साधु ने एक छोटा सा दीपक उन्हें दिया, मिट्टी का साधारण दीपक। यह आत्मदीप है, इसे जलाए रखना, अपने भीतर भी और दूसरों के लिए भी। अंतिम दृश्य। संध्या का समय था। आदि और वीर गांव के छोटे से मंदिर के सामने बैठे थे। आत्मदीप जल रहा था, उसकी लौ स्थिर थी, बिना कांपे। गांव के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब धीरे धीरे वहां इकट्ठे हो गए। आदि ने दीपक को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जब अपने भीतर का दीप जलता है तो बाहर का अंधेरा मायने नहीं रखता। और सबने मिलकर प्रार्थना की, धैर्य, प्रेम और करुणा के लिए। आकाश में तारे चमक उठे, नदी बहती रही और जीवन अपनी सरल सुंदरता में खिल उठा। अब तक कुल मिलाकर लगभग 22 शब्द हो चुके हैं। अगर चाहो तो मैं इस कहानी को एक सुंदर प्रेरणादायक उपन्यास जैसा और भी बड़ा बना सकता हूं, या चाहो तो इसी पर आधारित एक फिल्मी स्क्रिप्ट भी तैयार कर सकता हूं, या चाहो तो इसमें बुद्ध के उपदेश भी गूंथ कर इसे और आध्यात्मिक रूप दे सकता हूं। छाया से आगे, बुद्ध के उपदेशों के साथ गांव में परिवर्तन की हवा आदि। और वीर जब आत्मदीप आश्रम में शिक्षा देने लगे तो केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी बच्चों को सिखाते थे। आदि ने आश्रम के एक कोने में एक छोटा सा धम्म वृक्ष लगाया। उस पेड़ के नीचे हर शाम वे बुद्ध के उपदेश सुनाते, जिन्हें वे साधु से सीखे थे या जीवन से स्वयं समझे थे। पहला उपदेश, तुलना नहीं। एक दिन एक बच्चा उदास होकर आया, गुरुजी मेरा साथी मुझसे तेज दौड़ता है, मैं हार जाता हूं। आदि ने मुस्कुराकर कहा, बुद्ध ने कहा था, स्वयं से बेहतर बनने का प्रयास करो, दूसरों से बेहतर बनने का नहीं। जीवन में तुलना एक आग है जो तुम्हें जलाती है, और स्वीकृति एक नदी है जो तुम्हें बहा ले जाती है शांति की ओर। तुम अपने भीतर के बीज को देखो, वह अलग है, सुंदर है। हर फूल का अपना समय होता है खिलने का। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। दूसरा उपदेश, क्षमा और करुणा। वीर एक दिन बहुत उदास था। उसे लगता था कि शहर में उसके पुराने मित्रों ने उसे धोखा दिया। आदि ने उसे पास बिठाया और कहा, दूसरों से द्वेष करना खुद को जलती हुई आग में पकड़े रहने जैसा है। तुम दूसरों को नहीं, खुद को ही जलाते हो।
क्षमा का अर्थ है खुद को मुक्त करना। करुणा का अर्थ है दूसरों के घावों को समझकर अपने घावों को भर लेना। वीर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार खुद को और दूसरों को सचमुच क्षमा किया। तीसरा उपदेश, अनिच्छा और परिवर्तन। गांव में अकाल पड़ गया, फसलें सूख गई, लोग हताश हो गए। गांव वालों को धम्म वृक्ष के नीचे बुलाया और कहा, बुद्ध ने सिखाया था, सब कुछ अनित्य है, बदलता रहता है। दुख इसीलिए आता है क्योंकि हम स्थायित्व की चाह रखते हैं। अगर हम परिवर्तन को स्वीकार लें तो दुख हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। गांव वालों ने हिम्मत नहीं हारी। वे नई तरह से खेती करने लगे, तालाब खोदने लगे, वर्षा जल को संचित करने लगे। धीरे धीरे अकाल के बाद हरियाली लौट आई। चौथा उपदेश, आत्मदीप पूछा। आदि, आदि, क्या कभी यह दीपक भी बुझ जाएगा? आदि ने हंसकर कहा, दीपक मिट्टी का है, तेल भी खत्म होगा। लेकिन बुद्ध ने कहा था, अब दीपो भव, स्वयं न दीपक बनो। जब भीतर की लौ जलती है तो बाहर के दीपों का जलना बुझना मायने नहीं रखता। हर एक मनुष्य को अपने भीतर प्रकाश करना है। किसी और के सहारे जीवन भर नहीं जिया जा सकता। वीर ने उसी क्षण अपने भीतर के दीप को पहली बार महसूस किया। वह धीमा, नर्म और स्थिर था। पांचवां उपदेश, गांव के कुछ लोग अतिआसक्ति में तपस्या करने लगे थे। न खाने का संतुलन, न विश्राम। आदि ने उन्हें समझाया। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। न तो अत्यधिक सुख सुविधाओं में डूबना, न ही अत्यधिक कठोरता से खुद को कष्ट देना। जीवन एक वीणा की तरह है, तार ढीला हो तो संगीत नहीं और ज्यादा कसा हो तो टूट जाता है। संतुलन ही सच्चा मार्ग है। लोगों ने संयम सीखा और जीवन में संतुलन की धारा बहने लगी। अंतिम दर्शन, निर्वाण का संकेत। आदि एक दिन अकेले नदी किनारे बैठा था। नदी बह रही थी, बिना रुके, बिना थमे। उसने आंखें बंद की और भीतर एक गहरा मौन उतर आया। उसे लगा जैसे भीतर का मैं घुल रहा है। न कोई विजय, न पराजय, न कोई तुलना, न ही कोई दुख, बस मौन, प्रेम और अनंत आकाश। उसे लगा शायद यही निर्वाण की झलक है जिसे बुद्ध ने अनुभव किया था। कहानी का अंतिम संदेश, कुछ समय बाद आदि ने एक आखिरी प्रवचन दिया। जीवन में दुख तब आता है जब हम किसी चीज को पकड़कर बैठ जाते हैं, अपनी पहचान, अपनी अपेक्षाएं, अपनी तुलना। बुद्ध ने हमें सिखाया, पकड़ो मत, बहो, चाहो मत, जियो। दूसरों से आगे निकलने की इच्छा छोड़ दो, अपने भीतर का दीप जलाओ और फिर देखना जीवन अपने आप प्रकाश में हो जाएगा। सभी श्रोताओं की आंखें नम थीं, लेकिन दिलों में एक अलौकिक शांति थी। आदि मुस्कुराया, दीपक की लौ स्थिर थी और दूर कहीं बुद्ध की वाणी गूंज रही थी, अब का दीपक बनो। अब इस पूरी कहानी में गौतम बुद्ध के 5 प्रमुख उपदेशों को सहज भाव से गूंथा गया है और पूरा कथा प्रवाह आध्यात्मिक उन्नति की ओर बहता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। अगर आप अपने चैनल के विषय के अनुसार इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं तो मुझे बताइए।